जय माता दी भक्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के 10वें अध्याय के बारे में। ऋषि ने कहा कि अपने प्राण प्रिय भ्राता निशुम्भ को मरा हुआ देख करके सारी सेना का संहार होता हुआ जान करके शुंभ कुपित होकर के बोला कि दुष्ट दुर्गे, तू अभिमान न कर। तू दूसरों के बल का सहारा लेकर झूठे अभिमान से चूर होकर के संग्राम करती है। देवी ने कहा कि रे दुष्ट, इस संसार में मैं अकेली ही हूँ, मेरे अलावा दूसरा कौन है। देख, ये सब विभूतियाँ मेरी ही है जो मेरे में प्रवेश कर रही है। तत्पश्चात ब्राह्मणी आदि सभी देवियाँ अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई और केवल अंबिका शेष रह गई। देवी बोली कि मैं अपनी विभूतियों द्वारा अनेक रूपों से युद्ध में उपस्थित थी। अब मैं समस्त रूपों को समेट लिया है और मैं अकेली ही खड़ी हूँ। अब तुम स्थिर हो जाओ। ऋषि ने कहा कि तदंतर देवताओं और दैत्यों के सन्मुख देवी और शुंभ को संग्राम प्रारंभ हो गया। बाणों तथा अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से उन दोनों का संग्राम सब लोगों के लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। देवी के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को शुंभ अपने अस्त्रों से काट देता तथा इसी प्रकार शुंभ के छोड़े हुए दिव्य अस्त्रों को परमेश्वरी अपने उग्र हुंकार से काट देती। तब शुंभ ने सैकड़ों बाणों के प्रहार से देवी को ढक दिया और देवी ने क्रोध युक्त होकर धनुष को अपने बाण से काट दिया। धनुष के कटते ही शुंभ अपने हाथ में शक्ति को उठाया तो देवी ने अपने चक्र को हाथ में उठाया और शक्ति को काट दिया। तदंतर शुंभ ने सैकड़ों चमचमाती हुई ढाल तथा तलवार से देवी के ऊपर प्रहार किया। चंडिका ने अपने तीक्ष्ण बाणों से उसके कार्य सदृश्य के समान चमकने वाली ढाल को काट दिया। जब शुंभ के घोड़े और साथी मारे गए तब धनुष टूट गया तो वह घोर मुगंदर अपने अंबिका को मारने के लिए दौड़ा। फिर देवी ने उस मुगद्दर को भी अपने तेज बाण से काट दिया। तब इस असुर ने बड़े वेग से देवी के वक्ष स्थल में एक मुष्टि से प्रहार किया तो देवी ने भी उसके वक्ष स्थल पर मुट्ठी पे मार दिया। तब गुस्सा खाकर के शुंभ भूमि पर गिर पड़ा और तत्काल ही खड़ा हो गया। फिर उसने उछल कर देवी को पकड़ आकाश में ले जाकर चंडिका के साथ संग्राम किया। वह घोर संग्राम को देख करके समस्त सिद्ध और मुनि आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार अंबिका के साथ असुर का बहुत समय तक युद्ध हुआ। फिर देवी ने उस ऊपर उठाया और फिराया पृथ्वी पर पटक दिया। तदंतर वह असुर चंडिका को बड़ी तेजी से घुसा मारने दौड़ा। तब उसको अपनी ओर आता हुआ देख देवी ने शूल से उसकी छाती को छेद कर पृथ्वी पर गिरा दिया। वह देवी के शूल से घायल होकर मर गया। उसके पृथ्वी पर गिरने से समुद्र, द्वीप, पहाड़ तथा संपूर्ण पृथ्वी कांप गई। उस दुष्ट असुर के मरते ही सारा संसार प्रसन्न हो गया। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें।